sir. And I am a urologist in a government institution and presently heading the Government Medical College, Saharanpur as a dean and principal. जो बीपीएच से संबंधित, जिसे हम बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं, या हिंदी में इसे गदूद का बढ़ना कहते हैं। प्रोस्टेट को हिंदी में गदूद कहते हैं। यूजुअली 50 साल के बाद के पुरुषों में गदूद बढ़ने के लक्षण आने लगते हैं। गदूद जो प्रोस्टेट बढ़ने की बीमारी है, वो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसीजर है और हर किसी की प्रोस्टेट के साइज में विद एज इनलार्जमेंट होना ही होना है। नॉर्मली प्रोस्टेट का साइज 20 to 25 ग्राम होता है, विद एज ये बढ़ता है और जैसे जैसे साइज 30 ग्राम के बियॉन्ड निकलता है उसके बाद प्रोस्टेटिज्म के सिम्टम आने लगते हैं। इन्हें बेसिकली हम लोग लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम कहते हैं। इसमें पेशेंट की जो कंप्लेंट रहती है वो ये रहता है कि जो उसका पेशाब करने का एक पैटर्न है उसमें चेंज आ जाती है। जैसे बार बार पेशाब जाने लगेगा, रात में पेशाब कई बार जाना शुरू हो जाता है, पेशाब की स्ट्रीम वीक हो जाती है, उसे फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट एवोकेशन, मतलब उसे पेशाब करने के बाद ये लगता है कि मैं पूरा पेशाब नहीं कर पाया, थोड़ा सा पेशाब रह गया। और इन सब का क्योंकि सिम्टम नाइट में भी ज़्यादा होते हैं तो पेशेंट की लाइफ स्टाइल पे भी फर्क पड़ता है, उसकी नींद भी डिस्टर्ब होती है। नींद डिस्टर्ब होने के बाद फिर डे टाइम में भी पेशेंट को डिस्टर्ब नींद की वजह से दिक्कत होती है। और ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है और मतलब मोर देन 50% आज के टाइम में पेशेंट मेडिसिन से मैनेज किए जा सकते हैं। तो ऐसे में इन सभी पेशेंट को ये एडवाइजेबल है कि वो अपने यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। कुछ उसकी बेसिक जांच होती है, जैसे एक यूरोफ्लोमेट्री होती है, एक स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउंड होता है, एक पोस्ट वाइडर रेजिडुअल यूरिन वॉल्यूम मेजरमेंट होता है। इन सब बातों से एक डिसाइड हो जाता है कि कौन सा पेशेंट की सर्जरी होनी है और कौन सा पेशेंट, किस पेशेंट का मेडिकल मैनेजमेंट होना है। मेडिकल मैनेजमेंट बहुत सिंपल है, बहुत सारी दवाई हैं इसके लिए, सिंपल और बड़ा सिंपल टू टेक कि 24 घंटे में एक बार लेने हो लगती हैं और पेशेंट के सिम्टम इवन 80 to 100% तक रिलीव हो जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जिस भी किसी पेशेंट्स को इन तरह के लक्षण हो यूरिन से संबंधित, और वो अगर शुगर का मरीज नहीं है और उसकी एज 50 साल से अधिक है, तो उसे प्रथम दृष्टया ये समझा जाता है कि ये पेशेंट बीपीएच बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया का पेशेंट है या इसके गदूद इनलार्ज है, और इन लक्षणों के साथ उसे अपने यूरोलॉजिस्ट को दिखा के संपर्क करके आगे अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए।